हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग नैतिक शिक्षा क्लास फर्स्ट चैप्टर 6, इसका नाम क्या है? कसरत, जिसे हम व्यायाम या एक्सरसाइज करना भी कहते हैं। इस चैप्टर की स्टडी करेंगे। आप लोगों को पता है कि आपको हेल्दी रहना कितना ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो आप फिट रहते हैं, आप सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत एफिशिएंटली करते हैं। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो कोई भी दिक्कत होने पर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो आप बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेते हैं। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको जो मैडम, आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो भी बहुत जल्दी जल्दी समझ में आता है। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका खेलने में भी खूब मन लगता है, आप खूब बढ़िया से खेलते भी हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप एक जगह बिल्कुल स्लगिश पड़े रहते हैं। तो हम लोगों को हेल्दी होना, अपने काम को अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को पता है हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। आपको हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करना होगा? अच्छा खाना होगा। यस, हम लोगों को एक हेल्दी फूडर होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए, जिसमें हमें फ्रूट्स हों, बनानाज, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हों, हमें वो लेना चाहिए। हम लोगों को अच्छी ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए। हम लोगों को मिल्क लेना चाहिए। और हम लोगों को जो आपकी पल्सेस होती हैं, प्रोटीन जिसमें होता है, वो सब लेना चाहिए। मीन्स हमें हेल्दी फूडर होना चाहिए। देन हमें टाइम से सोना और टाइम से उठना भी चाहिए। मीन्स हमारी लाइफ स्टाइल जो है वो भी बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। और इसमें एक ज़रूरी चीज़ होती है एक्सरसाइज, वो भी होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कसरत क्या है, एक्सरसाइज करना क्या होता है। कसरत ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आपका शरीर, मन और दिमाग हेल्दी बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल हिंदी में देखें, आपकी नैतिक शिक्षा की किताब है, तो कसरत से आप क्या समझते हैं? वो गतिविधि, वो क्रिया जो शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाती है, उसे कसरत कहते हैं। अच्छा, कसरत से लाभ क्या है? अभी हमने पढ़ा है, कसरत से हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है, स्वस्थ बनता है। शरीर, मन और मस्तिष्क मतलब दिमाग स्वस्थ बना रहता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आपकी आती है, हमें कसरत कब करना चाहिए। देखो बच्चों, कसरत करने का आइडियल टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग, जब आप उठते हो ब्रश वगैरह करने के बाद, व्हेन यू गेट फ्रेश अप, देन हम लोगों को फिर थोड़ी देर, थोड़ा टाइम खुद के लिए देना चाहिए, जिसमें हमें योग करना चाहिए, कसरत करना चाहिए। तो इसके लिए बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग का। लेकिन अगर टाइम नहीं है तो कुछ लोग शाम को भी करते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा पेट खाली होना चाहिए कसरत करते समय। एटलीस्ट खाने के बाद 4 आवर, 4 घंटे का गैप होना चाहिए। अब अगर आप अपनी पिक्चर में देखिए, आपके आज चैप्टर में जो कुछ पिक्चर्स बनी हैं, उसमें कुछ है कि आसन किसे कहते हैं। आसन का मतलब एक्चुअली होता है बैठना, और ऐसी अवस्था में बैठना, ऐसी अवस्था शरीर की जिससे शारीरिक, शरीर और मस्तिष्क, दिमाग को जो संतुलित बनाने, मतलब बैलेंस करने में हेल्पफुल होती है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आपसे कहूं कि आप थोड़ी देर आंख बंद करके ओम का जाप करिए, थोड़ी देर बस आप एकदम शांति से बैठे रहिए पद्मासन लगा करके, तो आपका दिमाग घूमना शुरू कर देगा कि कल स्कूल जाना है, कल फ्रेंड्स के यहाँ, कल वहाँ पार्टी है। तो आपका शरीर तो स्थिर है लेकिन मन स्थिर नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को स्थिर करने की कोशिश करनी है। और यही करने से हमें क्या होता है, बॉडी एंड माइंड आपका बैलेंस करना सीख जाता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है, हमारा पढ़ने में मन लगने लगता है। ठीक, तो ये होते हैं आपके आसन, शरीर की ऐसी अवस्था, स्थिर अवस्था, ठीक, जिसमें आप मूव नहीं करते हो, जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने में लाभदायक होती है। अच्छा, कुछ आसनों के नाम आप लोगों ने पिछली बार कुछ क्लासेस भी की थी। आपके जो टीचर हैं, फिजिकल एजुकेशन के जो टीचर हैं, आप लोगों को उनसे भी बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। तो देखिए, कुछ आसनों के नाम हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे शीर्षासन, ताड़ासन, गरुड़ासन, पद्मासन। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छे आसन हैं जिनकी हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। शीर्षासन तो बहुत टफ है आपके लिए, बट
ताड़ासन, पद्मासन, गणासन, ये सब आप, इन सब की और भी बहुत से आप देख रहे हैं पिक्चर में, इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक्चुअली आसन करते समय आपके शरीर का कुछ पर्टिकुलर पार्ट अगर हम उसे फोकस करते हैं वो स्ट्रॉन्ग करने में ये हेल्प करता है। अब आती है एक और क्वेश्चन आता है, प्राणायाम किसे कहते हैं। देखो बच्चों, प्राण का मतलब होता है सांस और आयाम का मतलब होता है आना जाना, ठीक है। तो सांस को कंट्रोल करना, ना बहुत तेज लेना ना बहुत धीरे, इसको कंट्रोल वे में जो लिया जाता है उसे हम बोलते हैं प्राणायाम। और हमेशा प्राणायाम आसन के बाद करते हैं, ठीक है। जो ये सब आसन या जो एक्सरसाइज, जिसे कहूँ अगर एक्सरसाइज करने के बाद तब हम करते हैं प्राणायाम, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमें कसरत भी करना चाहिए, हमें कुछ आसन, देखिए आपकी बुक में कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, और हमें प्राणायाम भी करना चाहिए अपनी बॉडी को, अपने ब्रेन को, और कह सकते हैं अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। शरीर, मन, मस्तिष्क, क्या क्या, बॉडी, माइंड एंड सोल, इनको स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और बैलेंस्ड बनाए रखने के लिए हमें कसरत ज़रूर करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपके पास ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको पढ़िए, याद करिए, समझने की कोशिश करिए, और हमें केवल रटना नहीं है, हमें पढ़ना है। तो हम रोज़ अब कसरत करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू adopt this habit in our life. Okay, so that's all from my side. Thank you very much. Stay healthy, stay safe.